आज विशेष हम सभी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आज 8वां दिन है। समापन नहीं है, आज शुरुआत है। ठीक है, क्योंकि 9 दिन की रामायण विशेष यहाँ रखी गई और मैं इस बात को तो ज़रूर कहूँगी कि आपको कितना आनंद आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आत्मा बहुत आनंदित हुई और मुझे भी इस समर्पित जीवन का लक्ष्य बार बार इस स्मृति में आता रहा। तो कल हम सुंदरकांड को ले रहे थे कि किस प्रकार सच्चे भक्त हनुमान जी और विधाता को भी हम पर विश्वास होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति पर विश्वास बैठता है, ऐसे ही निराकार राम को भी हम पर विश्वास बैठना चाहिए कि ये सच्चे भक्त हैं और मैं इनको जो कार्य सौंप रहा हूँ, ये वानर सेना उसको पूर्ण करके दिखाएगी। और जब ये भावना जागृत हो जाती है, तब हम स्वतः ही अपने जीवन में आनंदित होते हैं। तो सच्चे भक्त को भी ढूंढ लिया विधाता ने और फिर उस सच्चे भक्त ने सीता माँ की खोज कर ली और वो खोज ऐसी थी कि जिससे पूरी वानर सेना को ही एक लक्ष्य प्राप्त हो गया कि अब लंका भस्म होनी है और रावण का पतन नहीं, रावण का खात्मा भी होना है। तो धर्म क्या सिखाता है? आज हम धर्म, रिलीजन, धर्म से संबंधित 10 सूत्रों की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। जैसे छोटे बच्चे की उंगली पकड़कर चल रही माँ रास्ते में यदि गड्ढा आ जाता है तो बच्चे को गड्ढे में गिरने से बचा सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे ने किसका हाथ पकड़ा हुआ है? माँ का, है ना? तो माँ गड्ढे में गिरने से बचा लेती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो और उसी रास्ते से गुजरता है, तब उस गड्ढे में गिरने से वो स्वयं को बचा लेता है। उसकी आंखें वो गड्ढा देख लेती हैं और वो बच जाता है। तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन में आखिर धर्म के कौन कौन से सिद्धांत थे? कई बार हम सभी धर्म को वास्तविक रहस्यों के साथ समझ नहीं पाते हैं। हम कभी भी पूजा पाठ मंदिर जाना इसको गलत नहीं कहते हैं, वो राइट है। शास्त्रों में, भक्ति में ये सब बातें हैं, लेकिन धर्म का असली मतलब होता है धारणा, जीवन में श्रेष्ठ गुणों की धारणा। वो हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती है, लेकिन बाकी सब दिखाई दे रहा है। हम गंगा में डुबकी भी लगा रहे हैं, है ना, तिलक भी लगा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में वो बातें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो लोग क्या कहेंगे कि नहीं, पंडित दिखाई तो देते हैं ये, लेकिन पंडित जैसे या इनके अंदर धर्म का आचरण नहीं है।
तो धर्म आखिर है क्या? दुख में गिर रहे, दोषों के शिकार बन रहे, दुर्गति की ओर जा रहे, दुर्बुद्धि की ओर ग्रस्त हो रहे जीवों को उन सभी से बचा लेना, उसका नाम धर्म है। इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मुझे बचना होगा, तब मैं आपको बचा सकती हूँ। मैं खुद ही गिर रही हूँ बार बार, तो मेरे अंदर पावर नहीं रहेगी कि मैं आपको बचा पाऊँ। तो जो दुख में गिर रहे, दोषों के शिकार बन रहे, दुर्गति में बार बार जा रहे और दुर्बुद्धि से ग्रस्त हो रहे हैं, उन जीवों को उन सभी से बचा लेता है, उसका नाम धर्म है। जैसे मान लीजिए बुद्धि के अंदर कुछ नेगेटिव आया, लेकिन 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद सकारात्मकता आ गई, तो उसका नाम है धर्म। मैं पतन की ओर जा रही हूँ और एकदम पतन तक पहुँच गई हूँ, लेकिन फिर पतन से 1 सेकंड में मैं वापस लौटी, उसका नाम है धर्म। ऐसा नहीं कि धार्मिक कोई व्यक्ति वैसे ही बन जाता है, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि का दृष्टांत हम सभी सुनते ही हैं। और कोई भी अच्छे या बुरे कर्म जो हम आत्माओं के द्वारा, हम आत्मा राम के द्वारा होते हैं, उसके जिम्मेवार तो हम ही हैं ना। कोई दूसरा मेरे पतन का कारण कैसे बन सकता है? अगर वो मुझे पतन की तरफ ले भी जा रहा है, लेकिन मुझे अपने आप को संभालना आ गया, तो शायद मैं उसको भी संभाल लूँगी। लेकिन अगर मैंने अपने आप को ही नहीं संभाला, तो दूसरों को भी संभाल नहीं सकते। तो आज हम विशेष क्रियात्मक धर्म क्या है और गुणात्मक धर्म क्या है, कैसे हमको इसके अपने जीवन में इसके आधार पर आत्मसात करना है और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये जानने के लिए हम 10 सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। आज लास्ट में ही सब कार्यक्रम 15 मिनट के होंगे, लेकिन विशेष आज धर्म की बातों को गहराई से समझते हुए आप इसको आत्मसात करेंगे, मैं इसको आत्मसात करूँगी। धर्म क्या है? तो सबसे पहला सूत्र, संदेह। जहाँ पर भी संदेह है तो हम धर्म जगत से बाहर हो जाते हैं, वो हमें बाहर कर देता है। देखिए, आप सबके अंदर, हम सबके अंदर जो बचपन से हमने पेरेंट्स को या अपने बड़ों को करते हुए देखा, वो संस्कार हमारे पक्के हैं कि ऐसे दीपक जलाना चाहिए, अगरबत्ती जलानी चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, देव कक्ष जो है वो साफ सुथरा रहना चाहिए। ये हमारे संस्कार बन गए। लेकिन मान लीजिए हमारे बड़ों को भी हमने क्रोध करते देखा है ना, मान लीजिए ईर्ष्या द्वेष में देखा, तो ये है धारणा नहीं है, ये धर्म नहीं है ये। लेकिन हमने इसको समझ लिया कि अगरबत्ती जरूर जलानी है, घी का दीपक जरूर जलाना है, नवरात्र में उपवास जरूर करना है, ये हमने सीख लिया। लेकिन हमारे मन का भी उपवास चलना चाहिए, मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, आलस से अलबेलेपन के वशीभूत हम नहीं होने चाहिए। तो इसकी प्रेरणा अगर किसी से मिलती है तो वो है धर्म। बड़ों से मिल गई प्रेरणा कि बेटा क्रोध नहीं किया करो, बेटा आपका जीवन 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य वाला है, उसके बाद आपकी शादी होती है, आप गृहस्थ जीवन जीते हैं, ये धर्म है। 50 के बाद आप एक अलग अवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं, ये धर्म है। लेकिन प्रैक्टिकल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन में देखें
तो वो तो दिखाया गया है, संध्या करते, प्रातः काल की भी आराधना पूजा करते, लेकिन साथ साथ वो धारणा को लेकर के चल रहे थे। तो अगर कहीं भी संदेह है, जो पहले भी हमने चर्चा की, कि अगर अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरे की स्त्री को गंदी दृष्टि से देखना, क्या ये धर्म सिखला रहा है? लेकिन वो व्यक्ति पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा सब कर रहा है, लेकिन दूसरी स्त्री के साथ भी उसके रिलेशन है, या पर पुरुष के साथ संबंध है ना, तो केवल पूजा पाठ कर लेना यह धर्म के अंतर्गत नहीं आता। दोनों को समझना बहुत जरूरी रहता है। तो संदेह नहीं आना चाहिए इसमें। तो संदेह यानी जहाँ भी डाउट है वहाँ हम धर्म से आउट हो जाते हैं। इसीलिए श्री राम जी को विवेक का प्रतीक बताया गया है, सीता माँ को पवित्रता का, लक्ष्मण को त्याग का, भरत को समर्पणता का और शत्रुघ्न को सेवा का। तो डाउट नहीं करना। आप यहाँ 8वें दिन आज रामायण सुनने के लिए आ रहे हैं, अगर यहाँ के लिए भी कुछ डाउट आता है आपके अंदर, क्योंकि मैंने धर्म के विपरीत कोई बात आपको नहीं बताई, सारी धर्म को लेकर के बताई है ना, कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, 10 सिद्धांतों के आधार पर हम रोज समझते चले गए, तो कहीं भी डाउट न आए। अगर डाउट हो आपके अंदर, तो आपको लगता है जिनके प्रति आपके मन में एक श्रद्धा है कि ये हमें सही गाइडलाइन देंगे, तो उनसे पूछ सकते हैं। या फिर कुछ और समझ में नहीं आ रहा है तो श्रीमद् भगवद गीता है, रामायण है, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। तो जहाँ भी डाउट वहाँ पर आउट। हमारी खोज खत्म होनी चाहिए और यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। तो संदेह जहाँ पर भी है वो धर्म जगत से हमें बाहर कर देता, इसीलिए डाउट नहीं करना। और अगर डाउट है, प्रश्न है किसी बात को लेकर, तो प्रश्नों का समाधान निश्चित रूप से यहाँ पर दीदियाँ करेंगे, लेकिन आप डाउट मत करो। धर्म का दूसरा सूत्र है डिसरिस्पेक्ट डिफेक्ट। अनादर से होने वाला धर्म कमजोर बन जाता है। देखिए, कोई भी संत है ना, धर्म पिता या धर्म शास्त्रों में, इसको धर्म शास्त्र कहा गया। धर्म माना धारणा का शास्त्र। तो कोई भी गलत बात नहीं बताते हैं, लेकिन हमको प्रभाव उनका पड़ता है जिनके जीवन के अंदर उन बातों की धारणा है। तो एक बात आज रामनवमी के दिन पक्की कर लें कि धर्म माना धारणा। अगर किसी का भी हम अनादर कर रहे हैं तो ये डिफेक्ट है, ये हमारे अंदर का डिफेक्ट है। ठीक है, आपको किसी की बात नहीं जम रही है, किसी धर्म की बात उसको धर्म कह रहे हैं तो नहीं जम रही है, तो एकदम से कई बार वहीं पर कट क्यों करते हो जाए वो बात। आप उनका अपमान करेंगे, किसी भी धर्म का अपमान करेंगे, तो उनकी भावनाओं को तो ठेस पहुंचती है ना। फिर कई कहते हैं कि अगर हमारे हिंदू धर्म का बार बार कोई अपमान करता है तो अब हम करें क्या। आज क्या धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में और ख़ास भारत देश में 5000 से भी ज़्यादा युद्ध हो चुके हैं। तो क्या श्रेष्ठ धर्म की स्थापना हो पाई युद्ध के आधार पर? राम राज्य स्थापन हो पाया युद्ध के नाम पर या युद्ध करके? मन बड़ा चंचल है। तो कई बार हम मुख का मौन तो धारण कर लेते हैं, लेकिन मुख के मौन के साथ साथ
मन का मौन भी जरूरी है ना फिर। अगर अंदर 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 खूब नेगेटिव चल रहा है, ये भी धर्म नहीं है। अंदर हमारे बहुत वेस्ट चल रहा है, तो ये भी धर्म नहीं है। तो जहाँ डिसरिस्पेक्ट, यही डिफेक्ट। तो अनादर किसी का नहीं करो, किसी भी धर्मशास्त्र का नहीं करो, किसी व्यक्ति का भी नहीं करो। उसको वो मार्ग अच्छा लग रहा है तो वो उस पर चल रहा है। तो इसीलिए आज देखो यहाँ आते हैं ना, तो कई राधा स्वामी वाले भी आते हैं, मैं उनका दिल से सम्मान करती हूँ, है ना। कई पतंजलि वाले आते हैं, सत्यानंद जी वाले आते हैं, रामदेव बाबा वाले आते हैं तो हम सभी के आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं। तो क्या हम ये सोचे कि नहीं ये अलग है, हम ब्रह्मा कुमारी अलग है? नहीं तो सेवा ही नहीं कर सकते। तो ये धर्म नहीं सिखलाता। हनुमान जी को क्या बताया जाता है? ये हनुमान जी आज भी कहते हैं ज्योतियों के पास बैठते हैं मंदिरों में, है ना, सच्चे भक्त हैं, और वो भी सच्चे भक्तों को ढूंढते हैं। तो सबका सम्मान करें हम, सबका सम्मान। और कोई भी धर्मशास्त्र ने गलत शिक्षा या लड़ाई झगड़े की शिक्षा नहीं दी है, लेकिन आसुरी प्रवृत्तियों से लड़ने की शिक्षा दी है ना। लेकिन दृष्टांत या कहानियों के माध्यम से बताया जाता है, तो हमको लगता है ऐसा रावण कोई हुआ होगा 10 शीश वाला, ऐसी शूर्पणखा हुई होगी, है ना, ऐसी मंथरा हुई होगी, ऐसी कैकई हुई होगी। तो आज कलयुगी दुनिया में तो सब दिखाई दे रहा है। मंथरा भी दिखाई दे रही है, कैकई भी दिखाई दे रही है, शूर्पणखा भी दिखाई दे रही है, सुरसा भी दिखाई दे रही है, सिंहिका भी दिखाई दे रही है, लंकिनी भी दिखाई दे रही है, सब दिखाई दे रहा है। और रावण भी दिखाई दे रहा है, दुशासन भी दिखाई दे रहा है, दुर्योधन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी एक को लेकर के बताई जाती है। तो जो भी आपको अच्छी शिक्षा दे तो वो धर्म पर चलने वाला है, और उस शिक्षा का अगर हम पालन करते हैं तो हम भी धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। कोई व्यक्ति है, उसके संस्कार नहीं होते पूजा पाठ के, होता है किसी के संस्कार नहीं होंगे, आप फोर्स करो उनको मेडिटेशन करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ध्यान में बैठे, लेकिन उसके जीवन में दिव्य गुण है तो बहुत बड़ी बात है ना। वो मतलब वो यथार्थ धर्म पर चल रहा है, और वो धर्म का मार्ग उसको चलते चलते मन की एकाग्रता यानी ध्यान की ओर ले आता है। तो धर्म का दूसरा सूत्र है कि किसी का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, और जो हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, उनका डिसरिगार्ड कभी भी न करें। ये भी क्या है? धर्म। नहीं तो हमारे जीवन में ही डिफेक्ट आ जाता है। धर्म का तीसरा सूत्र, बिना मन से की गई साधना विशेष फल नहीं देती है। आपका मन लगना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे भी कोई आता है तो कभी थोड़ी कहते जबरदस्ती ध्यान में बैठो, हाँ हम उससे बातचीत करते हैं। तो बातचीत करते करते पता चलता है राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, हनुमान भक्त है ना, इस सत्संग से जुड़ा हुआ है, पता चल जाना चाहिए। एक डॉक्टर है, एक पेशेंट की बीमारी को पहले पूछता है, और भावना किसके प्रति है वो भी पूछता है, और भावना के आधार पर धर्म की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। भावना ही नहीं है उसकी, और आप लगे हैं कि नहीं हम ही राइट हैं, तो आपकी कोई बात मानने वाला नहीं है। तो बिना मन से की गई साधना विशेष फल नहीं देती है। मूडलेस फ्रूटलेस, फल नहीं मिलेगा। तीसरा सूत्र है ये, मूडलेस फ्रूटलेस, बिना मन से की गई साधना विशेष फल नहीं देती।
लेकिन फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों में ये बात आती है कि मन नहीं लग रहा है तो भी बैठ जाओ 5-10 मिनट। कल एक भाई आए थे तो थोड़ा सा पूछ रहे थे कि आप लोग कुंडलिनी जागृत कर देते हैं क्या, मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने कहा देखो, हम लोग सीधे शब्दों में कुंडलिनी जागरण की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव की भोली भोली माताएं भी हैं जिनको ज्ञान का ABCD भी उतना नहीं मालूम, लेकिन वो परमात्मा प्रेम में ऐसे खोती हैं कि हो सकता है उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई हो, लेकिन उनको पता ही नहीं हो कि उसको कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। अब ये सब नाम है शास्त्रों में कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्त्रार्य, चक्र बताए गए हैं। अब ऐसे ध्यान लगाओ, ये ध्यान लगाओ, अब नहीं समझता मान लीजिए उस माता को, हाँ, लेकिन वो परमात्मा प्रेम में ऐसे खोती है, कोई भक्त ऐसे खोते हैं, आँखों से अश्रुधार निकल रही हैं, 1 घंटा बैठे हैं ध्यान में। कोई वैज्ञानिक आ जाए तो उसके चक्रों को देखे, उसके यहाँ के माइंड को चेक करे तो एकदम स्टेबल माइंड है, तो उसकी कुंडलिनी जागरण हो चुकी है ना, जागृत हो चुकी है ना, लेकिन उसको बेचारी को पता नहीं कि इसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मेरे को अचानक प्रधानमंत्री जी के शब्द याद आ गए। मैंने कहा जब नरेंद्र मोदी जी हमारे रायपुर में आए थे तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि ब्रह्मा कुमारियों के शब्द नहीं लेकिन इनके कर्म बोलते हैं। मेरे को वो लाइन याद थी बस, कि ब्रह्मा कुमारियों के शब्द नहीं कर्म बोलते हैं। तो शब्द के माध्यम से कुंडलिनी जागरण को समझा जा सकता है कि ये चक्र में, मूलाधार में बुद्धि को कहाँ ले जाना है ना, मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्त्र, कहाँ कहाँ बुद्धि को ले जाना, कहाँ यहाँ तक आ गए सब। लेकिन ये बुद्धि की बात हुई, लेकिन कभी कभी हर आत्मा को यहाँ बैठे हुए कभी कुछ अनुभव होता है, खटका सा लगता है कुछ, और ऐसी अनुभूति होती है 1 मिनट 2 मिनट के लिए, वो क्षण शायद 1-2 मिनट का हो सकता है, जिस समय आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, तो वही है कुंडलिनी जागरण। तो पूछ रहे थे कि 7 दिन में हो जाएगी क्या कुंडलिनी जागृत? मैंने कहा ये मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितने दिन में अपनी कुंडलिनी जागृत करते हैं। तो देखो, मिलने वाला भी वैसे ही चाहिए, तो फिर प्यार से जवाब देने वाला भी वैसे ही चाहिए, और 7 दिन में कुछ नहीं हुआ उनको, हाँ, तो दोष किसको देंगे? ब्रह्मा कुमारी इसको। तो सारा खेल किसका है? आपका स्वयं का है। कोई ध्यान में बैठा तो है जरूर, ध्यान मुद्रा में, लेकिन उसका मन भटक रहा है काम में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, लेकिन वो 2 घंटा बैठा था, तो उसकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है क्या? इसीलिए आज ध्यान में नम्रता, दया, प्रेम, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, ये बातें बताई गई। तो बिना मन से की गई साधना विशेष फल नहीं देती है, मूडलेस, फ्रूटलेस। हाँ, तीसरा धर्म का सूत्र है कि धर्म में यदि विलंब किया गया, माना धारणा में चलने में विलंब किया गया, श्रेष्ठता में चलने में विलंब किया गया, फिर वो धर्म कब कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके अंदर कुछ थॉट आ रहा है अच्छा कि मुझे ये करना है, तो उसको डिले मत करो, डिले नो वे, ये चौथा सूत्र है। आप सोचेंगे ना नहीं 10 दिन बात करूंगी, गारंटी है क्या आपकी कि आप 10 दिन इस शरीर में रहेंगे? नहीं है ना। धर्मराज युधिष्ठिर की भी बात कही जाती है ना कि उन्होंने प्रजा में से कोई आया था न्याय मांगने के लिए और कह दिया कि कल आना,
कल इस पर सुनेंगे, क्योंकि शाम का समय हो रहा था और उनकी सभा समाप्त हो रही थी। जो विशेष कभी कभी राज्य में कुछ प्रॉब्लम होती है तो लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो उन्होंने कहा समय पूरा हो गया है, आप कल आना। तो भीम ने उस समय एक बहुत अच्छी शिक्षा दे दी थी कि धर्मराज युधिष्ठिर को मालूम है कि कल सुबह तक वो जीवित रहेंगे, है ना। तो अगर कुछ थॉट आ रहा है अच्छा, तो उसको डिले मत कीजिए। डिले नो वे। धर्म में यदि विलंब किया गया तो वो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे, और फिर लगेगा अरे काश उस समय मैंने कर लिया होता। तो इसकी कोई गारंटी है ही नहीं कि फिर वो श्रेष्ठ कार्य आपसे हो पाएगा। ठीक, तो ये भी शिव बाबा परमात्मा की मुरली में भी ये महावाक्य आते हैं कि बच्चे आज संकल्प उत्पन्न हुआ तो उसको क्या करो, आज ही कर लो। धर्म का 5वां सूत्र है कि दिखावे के लिए किया गया धर्म आध्यात्मिक विकास की गति को मंद कर देता है। धर्म माना दिखावा नहीं है। मैं मतलब बहुत कुछ अभी जीवन के अनुभव ये 57, 58 एज तक आते आते प्राप्त हो रहे हैं कि आज बहुत ऐसे बड़ा बड़ा तिलक लगा लेते हैं। मतलब मेरे जीवन का एक प्रैक्टिकल अनुभव है, और शिव भक्त कहलाते हैं, लेकिन उनके जीवन में लोभ की वृत्ति, लालच की वृत्ति इतनी है कि मेरा तो मेरा है ही, लेकिन दूसरे का भी मेरा है। पहले अनुभव नहीं थे, ऐसा लगता था जैसे अपन है वैसी सामने वाला भी होगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी विश्वास को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। विश्वास तो बना के रखना पड़ता है, नहीं तो अपना खुद ही मन क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो धर्म कोई शो करना नहीं सिखलाता। शो जहाँ पर है वहाँ स्लो है। ठीक है, ठीक है, ये कहेंगे आप ये भी शो है फिर, लेकिन अभी एक यूनिफॉर्म हो गया है। जो भी सरेंडर हैं उनका ये यूनिफॉर्म है। जैसे स्कूल में बच्चों का यूनिफॉर्म होता है, ऐसे समर्पित लोगों का ये एक यूनिफॉर्म हो गया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो रंगीन ड्रेस पहनता है ना, वो धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई अच्छा श्रृंगारित रहता है वो धर्म पर नहीं चल सकता, ऐसी बात नहीं है। रंगीन ड्रेस पहन करके भी हम सही धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। तो दिखावे के लिए किया गया धर्म आध्यात्मिक विकास की गति को मंद कर देता है। जहाँ भी शो है वहाँ स्लो है। ठीक, इसलिए सब शो से ऊपर उठ जाओ। धर्म का 6वां सूत्र है, धर्म में यानी धारणा में, धर्म यानी धारणा, तो धर्म में श्रद्धा रखने वाला सबसे आगे निकल जाता है। बस श्रद्धा की आवश्यकता है। जहाँ श्रद्धा है, ट्रस्ट है, वहाँ फर्स्ट है। तो 6वां सूत्र ट्रस्ट फर्स्ट। गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन मालूम होना कि मैंने ये गलत कर दिया है, उसकी महसूसता के बाद अपने आप को चेंज कर लेना, ये भी धर्म के अंतर्गत आता है। क्योंकि कलयुग का समय है, सब एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं, उसमें गलतियां होना स्वाभाविक हो जाती हैं, लेकिन बार बार गलती का रिपीटेशन ये अधर्म की ओर ले जाएगा, और गलती को महसूस करके आगे बढ़ना ये धर्म की ओर ले जाएगा, है ना। और ट्रस्ट है तो फर्स्ट है। श्रद्धा है ना मेरे अंदर, फिर भी गलती हुई मेरे से, लेकिन श्रद्धा थी
तो रियलाइजेशन पक्का हो गया और रियलाइजेशन के आधार पर आगे बढ़ गए। धर्म का 7वां सूत्र है, रुचि पूर्वक किया गया धर्म श्रेष्ठ है। अब किसी कार्य में मन न लगे, आजकल के बच्चों को जैसे कहते हैं ना जबरदस्ती भी कि जाओ थोड़ा सा मंदिर के पास चले जाओ, सिर नवा के आ जाओ, कम से कम दिया। अच्छी बात है कि घर में संस्कार डाले जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई बार इंटरेस्ट ही नहीं होता इन चीज़ों में। आजकल के बच्चे कह देते हैं कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ ना, गलत नहीं कर रहा हूँ ना, यही मेरे लिए धर्म है। आपको जो करना आप करते रहो, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, लेकिन इतना विश्वास रखो माता पिता कि मैं गलत नहीं करूँगा। तो ऐसा थोड़ी कि वो धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा है, वो भी धर्म के मार्ग पर चल रहा है, लेकिन कभी कभी बहुत फोर्स हो जाता है। तो आजकल के युवाओं को भी फोर्स अच्छा नहीं लगता है। आजकल क्यों ब्रह्मा कुमारी से बहुत युवा जुड़ रहे हैं, कारण यही है ना, कि आप देखेंगे माउंट आबू में भी बहुत युवा पहुंचते हैं। जब हमारा यूथ कॉन्फ्रेंस होता है, आश्चर्य लगता है कि गवर्नमेंट से कोई आते हैं ना तो कहते हैं इतने युवा यहाँ, और इस मार्ग पर चलने का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको सफ़ेद ड्रेस पहनने नहीं बोला, हमने उनको घर बार छोड़ने के लिए नहीं बोला, कोई भी बातें ऐसी नहीं हुई, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इंटरेस्ट है वही बेस्ट है। उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, उनको लोगों को मदद करने में इंटरेस्ट है, तो जो इंटरेस्ट है अच्छा वाला उसको करने दो उनको, तो मतलब वो धीरे धीरे धर्म के मार्ग पर आ जाएंगे। तो रुचि पूर्वक किया गया धर्म श्रेष्ठ है। माताएं हमारी प्यार से घर में भोजन बनाती हैं, प्यार से खिलाती हैं पति को, बच्चों को, सास ससुर को, तो वो भी क्या है, धर्म है। अरे इतना मेरे को करना पड़ता है, लेकिन सुबह उठ करके मैंने दिया तो जला दिया, अगरबत्ती तो जला दी, लेकिन मैं पति को प्यार से खाना नहीं खिला पा रही हूँ, सास ससुर को नहीं खिला पा रही हूँ। अगर वो सेवा आप प्यार से कर लो तो वो धर्म है। आप दिया जलाना एक दिन भूल गए, चल जाएगा ना, लेकिन प्यार से सम्मान पूर्वक आपने अपने बड़ों का ख्याल रखा, तो ये धर्म है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन में या लक्ष्मण जी के जीवन में, है ना, क्या सिखा रही है सुमित्रा उनको, लक्ष्मण को, कि श्री राम जी की सेवा करना, सीता मैया की सेवा करना, माना बड़ों की सेवा करना। और देखो बहुत अच्छा एक दृष्टांत आता है कि मेघनाथ को वही मार सकता था जो बहुत दिनों से सोया ना हो। और ऐसे बताते हैं लक्ष्मण जी के लिए कि लक्ष्मण जी त्याग का प्रतीक है ना, तो सेवा में इतने तत्पर रहते थे कि वो रात दिन क्या करते रहते थे, अलर्ट रहते थे, सेवा ही करते रहते थे। ठीक है, कुछ देर के लिए बेहोश हुए ऐसा बताया जाता है, लेकिन है ना, मेघनाथ को मारा किसने, किसने, लक्ष्मण जी ने। तो जिसने इतने दिनों की नींद नहीं की होगी, है ना, 14 साल तक की, ऐसा कुछ दृष्टांत मेरे को याद आ रहा है, वही लक्ष्मण को मेघनाथ को मार सकता था। तो एक सेवा का मतलब दिन रात, ऐसा नहीं कि नींद पूरी नहीं करनी है, ये बात नहीं है, लेकिन हम रोज परमात्मा महावाक्यों में सुनते हैं कि कोई कोई आत्माएं सेवा के लिए नींद का भी क्या कर देती है, त्याग कर देती है। नींद बहुत ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। नींद नहीं पूरी होती ना तो माइंड काम नहीं करता है, स्लो चलने लगता है, इसलिए नींद भी पूरी होना जरूरी है। लेकिन सेवा के लिए ये बात आती है। तो रुचि पूर्वक किया गया धर्म श्रेष्ठ है, इंटरेस्ट बेस्ट। ठीक है, समझिए सब माताएं बहनें, इसलिए अपने नाती पोतों को भी खूब ज़्यादा फोर्स नहीं करना, उनका खुद का इंटरेस्ट होगा तो ज़रूर एक दिन आएंगे, जाएंगे कहाँ,
क्योंकि अभी तनाव बहुत बढ़ रहा है, तो महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसा पॉजिटिव थॉट चाहिए जिसके द्वारा आत्मिक बल प्राप्त हो। तो ऐसे युवा कई जुड़े हुए हैं, जो युवा अपने आत्म सशक्तिकरण के माध्यम से, है ना, अपने वाइब्रेशन के माध्यम से सेवा करते हैं। तो उसमें इंटरेस्ट चाहिए। अब हो सकता है मुझे भी कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा। मुझे इंटरेस्ट लगता है कि ये धर्म ग्रंथों को पढूं, है ना, और इसकी गहराई को समझूं, और इसकी गहराई को समझ करके लोगों तक पास ऑन करूं। ये मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, मान लीजिए। इसका इंटरेस्ट कुछ अलग हो सकता है, विक्रम भाई का। यहाँ बहनों का इंटरेस्ट कुछ अलग हो सकता है। किसी का भोजन बनाने में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का साफ सफाई में इंटरेस्ट हो सकता है। तो रुचि पूर्वक किया गया धर्म श्रेष्ठ है। ये याद रख लें। धर्म का, रिलीजन का 8वां सूत्र है अटेंशन परफेक्शन। एकाग्रता धर्म में निपुण बनाती है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन धर्म में निपुण कर देता है हमें। तो कंसंट्रेशन, कोई भी कार्य करो, कंसंट्रेशन चाहिए। अर्जुन का उदाहरण है ही सामने कि कंसंट्रेट कर दिया ना। मछली को नहीं देख रहा, उसकी आँख को भी नहीं, उसकी आँख के भीतर जो पॉइंट है वहाँ। तो कंसंट्रेशन हमें निपुण बनाता है। तो अटेंशन परफेक्शन। आप कोई भी कार्य बहुत अटेंशन के साथ करेंगे तो आपके जीवन में परफेक्शन आता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सर पर परत निशान। तो ये 8वां सूत्र है। धर्म का 9वां सूत्र है झुकने की वृत्ति। झुकने की प्रवृत्ति धर्म क्षेत्र में आपका विकास करती है। इसलिए कहा झुकते वही हैं जिसमें जान होती है। अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। बो ग्रो, बो माना झुकना, ग्रो, झुकेंगे तो ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उस समय ऐसा लगता है हार गए, लेकिन आपको एक थॉट सुनाया था कि कई बार हम हार करके भी जीत जाते हैं और वो जीत करके भी हार जाते हैं। तो कौन सा हारना पसंद है? झुक करके, झुको। और एक बात, सब जीवन के मूल्य हैं। कछुए की चाल चलो, जीत जाओगे। खरगोश की चाल में दौड़ने का प्रयास करोगे, हार जाओगे। तो कईयों की खरगोश की दौड़ होती है और कईयों की कछुए की रहती है। धीरे धीरे हर बात में झुककर परफेक्शन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत कुछ हासिल होता है। और सबसे बड़ी बात, जीवन में एक सुकून रहता है। और ये सबसे बड़ी बात है धर्म की। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन में भी झुकने की प्रवृत्ति बताई गई है ना, कि किस प्रकार जो भी उनको उस लक्ष्य के दौरान मददगार बन रहे थे, तो उनके आगे बताया जाता है कि वो झुक करके ही चलते थे। इसीलिए उनके आगे सब झुके। जो दूसरों का सम्मान करते उनका सब सम्मान करते। जो खुद अपना ही सम्मान नहीं कर पाएंगे उनका कौन सम्मान करेगा? तो इसीलिए खुद भी सम्मान करें, अपना भी दूसरों का भी। अपना सम्मान करना यानी दिव्य गुणों की धारणा पर चलना, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन मूल्यों के आधार से जीवन प्रबंधन के माध्यम से सीखने को मिलता है। और बहुत अच्छा है 10वां सूत्र धर्म का, रिलीजन का, कि कन्फेस सक्सेस।
पाप को स्वीकार करो। आपसे गलती हुई है ना, तो उस गलती को स्वीकार करना आना चाहिए ना। न स्वीकार करना ये भी अहंकार का प्रतीक है। पाप के स्वीकार में ही धर्म की सफलता है। पाप के स्वीकार में ही धर्म की सफलता है। जैसे सुग्रीव राम की शरण में आए, लेकिन स्वराज्य अधिकार जैसे ही प्राप्त हो गया तो अपने वचनों को भूल गए, किए गए प्रॉमिस को भूल गए। तब श्री राम जी ने थोड़ा सा अपना उग्र स्वरूप दिखाया, तो सुग्रीव ने इसको स्वीकार किया कि हाँ, मैं फिर राज्य सत्ता के अभिमान में डूब गया था, तो उसको स्वीकार किया। तब धर्म की सफलता होती है। हम अगर गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते ही चले जाएं और हम स्वीकार ही ना करें उसको, तो वो पाप बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चलो, और किसी के आगे नहीं तो परमात्मा के आगे तो स्वीकार कर ले कि हाँ, ये मिस्टेक मुझसे हो रही है, लेकिन मुझे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो कन्फेस सक्सेस, पाप के स्वीकार में ही धर्म की सफलता है। तो अब रामायण की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं कि श्री राम जी ने रावण को समझाने के लिए बहुत बार प्रयास किया। हनुमान जी तो गए ही थे, लेकिन अब अंगद की भी बारी आती है और अंगद जाते हैं दूत बन करके और कहते हैं कि श्री राम के साथ युद्ध मत करो, सीता मैया को सौंप दो श्री राम जी को। लेकिन रावण का अभिमान झुकने नहीं देता। तब अंगद जी अपना पाँव धरती पर रखते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने भी यहाँ पर दरबार में बैठे हुए व्यक्ति ने, शक्तिशाली व्यक्तियों ने, बलशाली व्यक्तियों ने मेरा पाँव हिला दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि सीता रावण की हो जाएगी, है ना। एक बहुत प्यार भरा दृष्टांत है ये, और आज के अनुभवी आत्माओं ने उस दृष्टांत का रूप थोड़ा परिवर्तित भी किया, बहुत गहराई से, रमणीकता के साथ। तो कई वीर पुरुष आए और अंगद का पाँव हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पाँव नहीं हिला पाया, है ना। तो रावण को समझ में तो आ गया कि हनुमान जी भी बड़े शक्तिशाली लगे थे, पूरी लंका को ही जला के रख दिया था, और अभी अंगद दिख तो रहे हैं सब वानर, लेकिन हैं बड़े शक्तिशाली। तो कहते हैं कि अंगद जब बाहर आए तो उनके दोस्तों ने कहा कि अंगद, तुमने तो क्या शर्त रख दी थी कि कोई भी मेरा एक पाँव हिला करके दिखा देगा तो सीता रावण की हो जाएगी, अगर थोड़ा सा भी पाँव हिल जाता तो अंगद ने कहा कि वो टेंशन श्री राम जी का था, है ना, मेरा नहीं था, क्योंकि सीता किसकी थी? राम की थी, तो मेरे को टेंशन ही नहीं था, तो सब सौंप दिया था ना। तभी तो विजय प्राप्त होती है। एक सच्चा भक्त, परमात्मा को मानने वाला, विधाता को स्वीकार करने वाला, विधाता के प्यार में खोने वाला निश्चय बुद्धि होता है। इसलिए गीता में बताया जाता है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना। तो परमात्मा के दूत का कोई इंसल्ट नहीं कर सकता है, ये याद रखना। तो आप सब कौन है परमात्मा के दूत, है ना। अब अगर इंसल्ट किसी ने की भी तो वो इंसल्ट उनको लगेगी थोड़ी, क्यों? क्योंकि जो इंसल्ट कर रहे हैं ना, वो अपना ही इंसल्ट कर रहे हैं, खुद का इंसल्ट कर रहा है। रावण खुद का इंसल्ट कर रहा था, मेघनाथ खुद का इंसल्ट कर रहे थे, है ना। तो जो दूत का इंसल्ट करता है ना, बैठने के लिए जगह भी नहीं दी, ऐसा इंसल्ट करते हैं दूत का। तो
दूत अगर हम सच्चे हैं परमात्मा की, तो हमको किसी के मान की जरूरत नहीं होती है। तो जब रावण भी आता है ना अंगद के पैर के पास, तो कहते हैं, अंगद कहता है कि तू राम के चरण स्पर्श कर, परमात्मा की शरण में जा, मेरे पैर को टच करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इस प्रकार अब यात्रा बढ़ती है, क्योंकि मैं आपको बार बार ये 8 दिन से बता रही हूँ कि विशेष ये 4 राम की यात्रा चल रही है। इसको आप लोग जरूर समझना गहराई से कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो चारों राम की यात्रा चल रही है। दशरथ के बेटे राम जी के माध्यम से हम मर्यादाओं को, धर्म को समझ रहे हैं। घट घट में लेटा मनुष्य आत्मा भी सब आत्मा राम है। पशु पक्षी वो भी आत्मा राम है। उनका वो जन्म है जटायु का, ये सब बताया जाता। और एक राम जगत से न्यारा, जिसको विधाता कहा गया। कुछ नए भाई बहन भी हमारे आ रहे हैं, तो उनसे अनुरोध रहेगा कि ये रामायण के पश्चात 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स उस निराकार राम को समझने के लिए भी कीजिएगा। अब राम की भी आराधना चलती है, और रामेश्वरम में श्री राम जी किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा? शिव की, है ना। तो इसीलिए एक राम जगत से न्यारा राम, उसकी आराधना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी भी करते हैं। 3 दिन तक भक्ति चलती रहती है, लेकिन राम को मालूम था कि रावण के पास भी शिव की शक्ति है, इसलिए मैं भी शिव की आराधना करता हूँ। और 3 दिन तक भक्ति चलती रही। सागर रास्ता दे नहीं रहा था, फिर राम जी क्या हो गए, फिर अपना उग्र रूप दिखाया। तो सागर ने रास्ता दिया, और आज कहते हैं राम सेतु पुल का निर्माण हुआ, और उसके आधार पर पूरी वानर सेना कहाँ पहुँच गई? लंका। तो आप सब पहुँच रहे हैं लंका में? सब कौन बैठे हैं? वानर सेना, है ना। तो एक बार पुनः अच्छे से बोलते हैं, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब देखो वो पूरे युद्ध की बात, युद्ध कांड यानी लंका कांड में आती है। अच्छा लंबा युद्ध है ना, बताते हैं 9-10 दिन का। और इसमें रावण का भी खात्मा होता है, पुनः घर का भेदी लंका ढाए। तो विभीषण बता देते हैं कि जो नाभि है, नाभि में तीर लगाओ, क्योंकि नाभि जो है शरीर का केंद्र बिंदु होता है, और मन बुद्धि का भी पोषण होता है। तो ज्ञान का श्रवण करते हुए हम अपने मन बुद्धि को भी शक्तिशाली बनाते हैं। और चूँकि अमृत तत्व की प्राप्ति की बात आती है, तो इसीलिए नाभि में तीर लगाने की आवश्यकता पड़ी थी। और पहले रावण ने भी बहुत अच्छे से, है ना, शिव की आराधना की थी। और कौन सा स्रोत चला था? शिव तांडव स्रोत, बहुत अच्छा है। उसके भाव में भी 2 मिनट के लिए खो जाते हैं, है ना, क्योंकि अब रावण को भी समझते हैं और श्री राम जी को भी समझते हैं। और रामानंद सागर की जो रामायण बनी थी, उसमें रावण की भूमिका जिसने की थी, उसने ही वो शिव तांडव स्रोत गाया था, है ना, क्योंकि उनको पूरा याद था। लेकिन रोल किसका चल रहा था? है ना, रावण का। तो इसलिए वो भूमिका निभानी पड़ती है। तो 1 मिनट वो लगता है, तो उस शक्ति को भी महसूस करते हैं।
आवाज थोड़े तेज कर। तो जब चालू होगा तो मैं शांत हो जाऊंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिव की शक्ति थी, और मरते समय में भी जब प्राण तन से नहीं निकले थे तो श्री राम जी ने कहा था लक्ष्मण को कि जाओ रावण से ज्ञान प्राप्त करो। तो राम ने लक्ष्मण से कहा था कि देखो, ज्ञान सीखने के लिए ना नम्रता जरूरी है। किसी से भी ज्ञान आपको समझना है, सीखना है, तो नम्रता जरूरी है। बिना नम्रता के आप अहंकार के साथ नहीं सीख सकते हैं। तो सिरहाने के पास नहीं खड़े हो, कहाँ पर खड़े हो? पैर के पास। ये राम जी ने शिक्षा दी थी। तो हर एक से सीखो, ये मत सोचो ये क्या सिखाएगा मुझे। संभ्रम वल्लरी विराजमान मूर्धनि भगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस पुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिच्चिदम्बरे मनो विनोद में तु वस्तुनि भगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रति प्रतिक्षणं मम। तो हर एक से सीखे हम, ये मत सोचे कि ये क्या सिखाएगा। हो सकता है जो चीज़ मुझे ना आती हो उसे आती हो, और उससे हम सीख सकते हैं। तो फिर नम्रता पूर्वक लक्ष्मण जी ने कहा कि हे लंकापति, मुझे आज आप अपने अनुभवों का खजाना दो। तो लंकेश की 3 सीख सदा जीवन में याद रखें। पहली सीख थी कि हमेशा अपने हितैषियों का सुनना। जो हमारे हित के लिए कुछ बात कहते हैं उनका जरूर सुनना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और हम उन्हीं का अपमान कर देते हैं जो हमें अच्छी सीख, हमारे हित के लिए सीख देते हैं। तो रावण ने कहा कि विभीषण को मैंने लात मार दी थी। अगर मैंने विभीषण का सुना होता तो आज इस स्थिति में नहीं पहुंचता। तो पहले सीख अपने हितैषियों का सुनना। दूसरी सीख, सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना। राम लक्ष्मण को साधारण समझा, वनवासी समझा कि ये क्या मेरे साथ युद्ध करेंगे, दोनों अकेले घूम रहे हैं, सीता भी इनके पास नहीं है, तो मेरी विजय तो निश्चित है। तो सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना। कई बार जिन्हें हम कमज़ोर समझते हैं वही हमें मात दे सकते हैं, वही हमें हरा देते हैं। तीसरी सीख रावण की भी महिमा है। रावण की तीसरी सीख, जो शुभ संकल्प आए उसे पोस्टपोन मत करो। मंदोदरी समझाती थी लेकिन अमल नहीं किया। कभी आ भी जाता था संकल्प, है ना, कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, फिर गलत दिशा की ओर अपने डायरेक्शन को ले गए। तो रावण भी अपने कर्मों से शिक्षा देता है, ऐसी बात नहीं है। तो रामायण हमें ये सीख देती है कि ये हम आत्माओं की भी जर्नी है। और अगर कहीं कुछ आप भ्रमित हों तो श्रीमद् भगवद गीता और रामायण ऐसा शास्त्र है जहाँ हमें जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त हो जाती है।
और एक बात कि ब्रह्मा कुमारीज में रोज सुबह शाम गीता और रामायण ही चलती है, जिसको लोग आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। लेकिन बस जब शब्द बदलते हैं तो लोगों की भावनाएं बदलती जाती हैं। तो श्री राम जी गुरु की आज्ञा को, आज रामनवमी मना रहे, गुरु की आज्ञा को मानने वाले थे, माता पिता के प्रति सम्मान करने वाले थे, भाइयों के प्रति अतिशय प्रेम था, पवित्र चरित्र वाले थे, इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी मानने वाले थे, मित्रों के सच्चे हितैषी थे, सबको यथा योग्य सम्मान देने वाले थे, शरणागत की रक्षा करने वाले थे, सबको प्रेम बांटने वाले थे और प्रतिज्ञा और दिए गए वचनों का पालन करने वाले थे और संकट के समय उचित प्रबंधन करने वाले थे। प्रशासन, मैनेजमेंट, ये भी लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो श्री राम जी बहुत अच्छे लीडर थे, तो जीवन का प्रबंधन करना उनको आता था, तो उचित प्रबंधन करते थे और दूसरों ने जो श्रेष्ठ कार्य किया उसका श्रेय उनको देते थे, उनका आभार मानते थे और धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। कभी अति संवेदनशील थे, भावुक थे, ये 30 लगभग विशेषताएं निकल करके आई। विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे, अहंकार शून्य थे, गुण ग्राहक थे, साथ साथ दूसरों का सदा ही उत्साहवर्धन करने वाले थे, सच्चे समाजवादी थे, सच्चे समाजवादी थे, हंसमुख भी थे, विनोदी भी थे और उनकी सलाह से कार्य करने वाले थे। ऐसा नहीं कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मैं तो अपने आप में सुपर हूँ, ऐसा नहीं है ना। तो सबकी सलाह से कार्य करने वाले थे और ये याद रखे बिना प्रचार के कार्य करने वाले थे। कूटनीतिज्ञ थे, दूरदर्शी थे, परम विज्ञानी थे, महादानी थे, संध्या वंदन भी करते थे और यज्ञ करके पर्यावरण की रक्षा भी करते थे। श्री राम जी राष्ट्रभक्त राम थे और विशेष राम के नीति वचन ऐसे हैं कि राम ज्ञान के भंडार हैं और राम राज्य ही सच्चा लोकतंत्र है। तो राम राज्य को सच्चा लोकतंत्र माना गया है। तो आज 8वां